सेकंड क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 एंड 32। इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2, 4, 6, 8 है, 8, 16, 32। और इसमें भी ठीक उसी तरह बनाते हैं कि जो पहला टर्म मेरा है 2 है, पहला एलिमेंट जो है 2 है, तो इसका बाकी सब जो एलिमेंट है यहाँ पे 4, 8, 6, 32, 16, 32, इसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी कि 2 का बाकी सब जो एलिमेंट है इससे क्या रिलेशन है ये निकालना है। ये अगर निकल जाएगा तो फिर आसानी से सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिलेशन। तो पहला टर्म मेरा क्या है? 2 है, तो लिखते हैं, लिखेंगे 2, उसके बाद सेकेंड टर्म 4, 8, 16, 32। तो पहला टर्म क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 1, सेकेंड टर्म को 4 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, थर्ड टर्म को 2 गुना 2 गुना 2, और फोर्थ टर्म को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिफ्थ टर्म को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 को 2 का स्क्वायर, इसको 2 का क्यूब यानी कि 3। यहाँ पे देखिए 2 जो है 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो 2 का 3। यहाँ 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर में 4। इसको लिख सकते हैं 2 का 5 पावर में 5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबका 2 3 4 5 2 का पावर में, तो इसको भी 2 का पावर में लिख देंगे, 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और हम बताए थे कि जो पहला टर्म है उसका बाकी सब टर्म से क्या रिलेशन है वो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि निकल गया। कैसे? तो पहला टर्म मेरा क्या था? 2 था, 2, यानी कि पहला टर्म जो है, पहला टर्म का पावर में 1 देने से पहला टर्म आता है, और पहला टर्म का पावर में अगर स्क्वायर करते हैं यानी 2 देते हैं तो सेकंड टर्म आता है, और पहला टर्म का कि अगर क्यू करते हैं तो क्या आता है? थर्ड टर्म आता है, और पहला टर्म का अगर इस पावर में 4 करते हैं तो क्या आता है? फोर्थ टर्म आता है, और पहला टर्म का पावर में 5 करने से क्या आता है? फिफ्थ टर्म आता है या फिफ्थ एलिमेंट आता है। ठीक है, यानी कि पहला टर्म सब में है और उसका रिलेशन क्या है? ये 1 2 3 4 5 पावर में, तो बाकी सब टर्म मेरा आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, लिखेंगे ब्रैकेट देंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्स सच दैट, ये सब में होगा एक्स सच दैट। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है? 2 4 8, ये क्या है? वेरिएबल है, यानी कि चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है इसको क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे पूरा को? ये 2 4 8 6 32 एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स, ये वाला जो है एक्स सच दैट ये सब में आएगा, उसके बाद एगो और एक्स लिखना पड़ेगा इसके लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स, और उसके बाद लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है, ये तो हो गया
एक्स, उसके बाद क्या है, इक्वल टू है, इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, इक्वल टू है तो लिख देंगे इक्वल टू। ठीक है, ये लिखेंगे इक्वल टू। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखिए है टू 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 टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, यहाँ पे लिखेंगे टू। उसके बाद क्या देखेंगे यहाँ पे क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये भी क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेंज होने को, जो चेंज होता है उसको एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स लिख चुके हैं। तो दूसरी बार जो यहाँ पे लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, एक्स तो लिख चुके हैं, तो हमको दूसरा कुछ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में पावर में एन। जो वन टू थ्री फोर है, इसके जगह में पूरा की जगह में क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन। लेकिन एन क्या है, एन क्या है, एन ये है वन टू थ्री फोर फाइव, यही इसी को एन लिखे हैं। और वन टू थ्री फोर फाइव इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वन टू, जो सिंपल जो गिनती होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, जो पढ़े हैं जो हम लोग पहले लोअर क्लास में, उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एन नेचुरल नंबर है। इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, एन बिलोंग्स टू, इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे देंगे कॉमा, एन बिलोंग्स टू एन। एन जो है, एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। तो एन बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब से है, मतलब कि एन जो है, ये जो एन है, एन नेचुरल नंबर से है, यानी एन नेचुरल नंबर है। इस तरह से लिखते हैं मैथमेटिक्स में, एन बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब से है, एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि एन जो है नेचुरल नंबर से है, यानी कि एन नेचुरल नंबर है। इस तरह से लिखते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर तो है एन, लेकिन जो एन जो है, एन स्मॉल एन नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो मेरा इन्फिनिटी तक होता है। वो लिखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव तक, यानी कि नेचुरल नंबर है, और वन से लेकर फाइव तक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन वन से लेकर फाइव तक। यहाँ पे लिखेंगे एन वन से लेकर फाइव तक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एन जो है वन से बड़ा या फिर बराबर, और पाँच से कम या फिर पाँच के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसको बोलते हैं, ये जो लकीर है ये इक्वल टू। ठीक है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन, लेस देन इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये हो गया आंसर।